शर्मिला अपनी सहेली से बोली, तुम्हारे पति हमेशा ही घर समय से कैसे पहुंचते हैं? शीला बोली, मैंने एक आसान सा नियम बनाया हुआ है। रोमांस ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा, चाहे तुम घर पहुंचो या नहीं। चंपू गप्पू से, क्या हुआ? तू लड़की देखने गया था, कैसी लगी? गप्पू, काले रंग की है, कान से भी कम सुनती है। चंपू, अरे जरा अंग्रेजी में ठीक से बता ना। गप्पू, अरे मेरे यार, मेरे कहने का मतलब है कि ब्लैकबेरी है। घोंचू पोंचू से बोला, यार सुखी वैवाहिक जीवन का राज क्या है, तुम्हें मालूम है? पोंचू बोला, हाँ क्यों नहीं। घोंचू, तो फिर बता दे। पोंचू, खुद को हमेशा शेर समझो और बीवी को रिंग मास्टर। रद्दी वाला, साहब पुराने कपड़े पेपर बर्तन हो तो दे दो। साहब अभी जाओ, मेम साहब नहीं है, मायके गई हैं। रद्दी वाला, तो फिर खाली बोतलें ही दे दीजिए। रमेश अपने दोस्त सुरेश से 2 माह बाद मिला। रमेश, यार एक अच्छी खबर है। सुरेश, क्या? रमेश, अब मुझे ना ही खाना बनाना पड़ेगा और ना ही कपड़े धोने पड़ेंगे। सुरेश, वो कैसे? रमेश खुश होते हुए बोला, यार मैंने शादी जो कर ली है। सुरेश पहले चुप रहा, फिर बोला, कमाल है, मैंने इन्हीं घरेलू कामों की वजह से तलाक ले लिया है। जरूरी नहीं कि बड़ों के पांव छूकर ही इज्जत की जाए। उन्हें आता देखकर मोबाइल को एक साइड में रखना और उनके लिए टाइम निकाल कर बातें करना भी बड़ों का सम्मान ही होता है। कल भाई रास्ते में जा रहा था तो उसे सड़क पर एक टूटा हुआ सिम कार्ड पड़ा मिला। उसने उसे उठाया और अपनी हथेली पर रखकर बोला, हाय, लगता है आज फिर कोई अपनी ससुराल चली गई। आज के नेताओं का हाल, टिकट मिला तो देश बदल देंगे, टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल देंगे, लेकिन देश की सेवा जरूर करेंगे, मानेंगे ही नहीं बिना सेवा किए। मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो मेरे दोस्त, पोस्ट को लाइक कर दिया करो, वरना बेइज्जती तो घर वाले भी बहुत करते हैं। कालू कल शाम को अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में दावत उड़ाने गया था। पता है आपको, वहाँ उसकी 2 और नई गर्लफ्रेंड बन गईं। अब उनकी भी शादी में दावत उड़ाने जाएगा। जलवे हैं कालू के। कालू ने अपनी पोस्ट की और पोस्ट के नीचे लिखा, मेरी पोस्ट से यदि लड़कियों को ठेस पहुंचती हो या उन्हें कोई समस्या होती हो तो वह मुझे क्षमा कर दें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा मकसद उन्हें ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पटाना है। दोस्तों, यदि आपकी मच्छरदानी में रात को बार बार मच्छर घुस जाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अचूक नुस्खा है। तो सुनो, आप मच्छरदानी के बाहर लेटकर सो जाएं, बस। 8 दिन की धुआंधार चैटिंग के बाद कालू को जिस लड़की से प्यार हुआ, उस लड़की को तरस आ गया और उसने कालू को बड़े प्यार से बताया, भाई मैं भी लड़का ही हूँ, टेंशन ना ले मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दे। किराने की दुकान पर कालू को सब घूर घूर कर देखने लगे। पता है क्यों? क्योंकि दुकान पर खड़े होकर कालू की पत्नी ने पूछा, क्यों, बर्तन तुम मांजते हो, बताओ बीमार है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया हो तो दूसरा खरीद ले। पति पत्नी की आपस में भयंकर लड़ाई हो रही थी। उनका छोटा बच्चा भी वहां बैठा हुआ था। पत्नी बोली, तू कुत्ता। पति बोला, तू कुत्ती। फिर पत्नी बोली, तू कुत्ता। पति बोला, तू कुत्ती। इतने में वह छोटा बच्चा बोला, पापा तो फिर मैं टॉमी हुआ। एक लड़के ने फोन पर लड़की से पूछा, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? लड़की बोली, मुझे तो हैंडसम और अमीर लड़के पसंद हैं। लड़का बोला, तू रुक जा, अभी फ़ोन काट, थोड़ी देर में करना, मैं हेलीकॉप्टर अंदर बरामदे में खड़ा करके आता हूँ, गली में खड़ा है, धूप में जल जाएगा।
चंपू को अपनी पत्नी की बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि उसकी पत्नी उसे भगवान मानती है, पूजा करती है। और आपको तो पता ही नहीं ना कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। जब घर वाले 1 दर्जन केले मुझे मंगवा कर गिनने लग जाएं, तो बाहर वाले क्या खाक विश्वास करेंगे मुझ पर, बताओ भला। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल साहब डूब रहे थे। लल्लू ने देखा और जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। संता और उसकी तन्हाई अक्सर शाम को यह बातें करते हैं कि ऐसे ही ले लूं या सोडे के साथ पी लूं। कुछ लड़कियां शादी से पहले बड़ी 30 मार खान बनती हैं और वहीं शादी के बाद फिर किसी टकले के साथ गोलगप्पे खाते हुए दिखती हैं। किसी ने भगवान से पूछा, भगवान, लड़कियां इतनी अच्छी और प्यारी होती हैं, जबकि बीवी इतनी खतरनाक क्यों होती है? भगवान बोले, बेटा, लड़कियां तो हम बनाते हैं, पर बीवी बनाते हो तुम, इसलिए तुम्हारी समस्या तुम झेलो, तुम जानो मैं क्या करूं। कालू ने आज एक स्कूल जाते हुए बच्चे से पूछा, बेटा, स्कूल जा रहे हो क्या? बच्चा बोला, तुम्हारे माता पिता तुम्हें स्कूल ड्रेस पहनाकर हनीमून पर भेजते हैं क्या? एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों तुम मास्क क्यों नहीं लगाती हो? पत्नी बोली, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर बैठी हूँ। आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज मैं चलती हुई टीवी को छोड़कर कूलर के ऑन करने गई कि हीरोइन को इतने में ही गुंडे उठा ले गए। मेरे द्वारा डाले गए स्टेटस पर कोई भी भरोसा ना करे, क्योंकि मैं सैड स्टेटस भी हंसते हुए डालती हूँ। लड़कों, वो मासूम सी दिखेगी और बवाल कर जाएगी, इसकी क्या ज़रूरत थी कहते हुए तुम्हें कंगाल कर जाएगी। दोस्ती हो या प्यार, गहरा होना चाहिए। पत्नी यदि लड़ाकू हो तो पति को बहरा होना चाहिए। कालू के लाख मिन्नतें करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर आई और जैसे ही वह घर आकर बैठी, कालू की माँ चिल्लाई, ओए कलुआ, जा दीदी के लिए ठंडा पानी तो ले आ फ्रिज से। पहले चंपू सिंगल हुआ करता था, फिर उसके एक दोस्त ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया। अब चंपू का दोस्त सिंगल रहता है। संता की किडनी में स्टोन था। संता ने बियर पीना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे 3 महीने में स्टोन निकल गया। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगले 3 साल में किडनी भी निकल गई। बावली तेरे प्यार में बावला हो गया, तेरे इंतजार में धूप में खड़े खड़े कलुआ तो सांवला हो गया। दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।